नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि पिछला 18 तारीख को जो बेंगलोर में मीटिंग हुआ ना विपक्षी एकता का, उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई नेता चर्चा में है तो वो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार चर्चा में काहे नहीं हो? अब बताइए कि जो जिस मीटिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए तो वो तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल कौन खड़ा किया? बीजेपी। अब बीजेपी तो जानते हैं उसके बाद लगातार हमलावर हो रहा है। अब बीजेपी हमलावर तो हो ही रहा है, खासकर उनके जो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा करीबी रहे हैं यानी कि सुशील मोदी, वो कुछ ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। और वो तो यहाँ तक बोल दिए कि नीतीश कुमार के मुस्कुराहट के पीछे उनका दुख छुपा हुआ है और नीतीश कुमार जो है वो नाराज चल रहे हैं। आज जानते हैं बहुत सारे विपक्षी नेता लोग भी बोल दिया कि जरूर नीतीश कुमार जो है ना उनको तवज्जो नहीं दिया गया है, इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए हैं। तो कौन नाराज है और कौन माना हुआ है ये जानना जरूरी है ना जी। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि नीतीश कुमार सही में नाराज हैं कि नहीं है। सुशील मोदी जो बार बार बयान देते रहते हैं नीतीश कुमार पर, तो ये क्या रिश्ता है दोनों के बीच में भाई कि माने उन पर बयान देते रहते हैं, उन पर बयान देते रहते हैं। आखिर रिश्ता कहलाता क्या है? आइए जरा जान लिया जाए। देखिए कि पिछले 18 तारीख को बेंगलोर में मीटिंग हुआ विपक्षी एकता का। और वहाँ पे देखिए कि नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव, ये लोग में से कोई भी देखिए कि ये लोग बड़ा नाम थे विपक्षी एकता के, और ये लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, वहाँ से चले आए। अब बीजेपी इस बात को जो है लोक लिए कि क्या बात है कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। तो सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि बीजेपी को क्या पड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? चूँकि बीजेपी को इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सबसे पहले अगुवा बने थे नीतीश कुमार ही। सब कोई बात का अगुवानी आप करिए, आपको ठेल के कोई पीछे कर देगा तो कोई नोटिस करेगा इस बात को कि भाई ये अगुआ थे, ठेला के पीछे चले गए। इसको तो खैर हालांकि पूरा देश नोटिस कर रहा है कि विपक्षी एकता वाले मीटिंग पे सबका नजर था, है ना? हाँ जरूर रहेगा नजर, क्योंकि मतलब ये आप मोदी जी के विरोध में मतलब खड़ा है वो कह रहे कि हम अगुआ हैं, आप ठेला के पीछे चले गए तो कोई नोटिस करेगा इसी बात को। अच्छा, क्या लगता है कि सही में नीतीश कुमार नाराज हैं क्या? अब नाराज रहे ना रहे, अब बीजेपी को उससे क्या मतलब है? जो देखने में आदमी को पता चलता है वो आदमी बोलता ही है। लेकिन कुछ भी हो, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आने वाली है और ये सब आते आते कहाँ जाएगा, कौन पार्टी फिर जैसे जैसे अपना जो है ना लोग अपना स्वार्थ में इस तरह का बना रहा है। कहीं कोई किस तरह का, देखिए हर स्टेट में कहीं कहीं सब लोग लड़ रहा है और जबरदस्ती की यहाँ जो है अपना गठबंधन बनाया है। ये चलने वाला नहीं है, ये जनता सब जान रही है। और 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी की फिर से बनने जा रही है। देखिए अब सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को बड़ा अच्छा से जानते हैं। बात सही भी है, इतना समय उनके साथ रहे, उनको समय दिए हैं तो बहुत कुछ जानते ही होंगे। और सुशील मोदी का ही कहना है कि नीतीश कुमार जब ज्यादा मुस्कुराते हैं तभी वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, और नीतीश कुमार आजकल सही में ज्यादा मुस्कुरा भी रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने का काम हो रहा है क्या? पीछे ढकेल दिया गया उसको, नीतीश कुमार का तो पीछे कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू यादव तो देख रहे थे कि किसको, अपने बेटा के चक्कर में थे, 24 के सपना देख रहे थे, लेकिन 24 का सपना वो नहीं देखेंगे, नहीं देख पाएंगे वो। अब देखिए तो नीतीश कुमार के भी पार्टी के लोग तो सब सपना देख ही नहीं रहे थे, जहाँ जाते थे वहाँ नारा लगाता था लोग कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार भले ही बात नहीं माने, है कि नहीं? संख्या बल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब पब्लिक और जनता बिल्कुल जान गए कि नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए अब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो बीजेपी का साथ था इसलिए था। तो मतलब क्या लग रहा है कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है सबसे ज्यादा तो बीजेपी इंटरेस्ट दिखा रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार नाराज हैं। तो नीतीश कुमार के नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? नीतीश कुमार नाराज नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला जो है आपको राजगीर में लगा। तो ये जो कौन मास होता है, ये मोल मास, जो उत्तम मास होता है, ये तो सबको मालूम नहीं होगा। उत्तम मास होता है, उसका उद्घाटन करना जरूरी था। रह गया कि
पब्लिक सब समझ रहा है कि जीरा 160 था, आज जीरा 700। 700 तो आपको इनकम भी तो बढ़ गया। ठीक है ना? तो देखिए आपका मकान का किराया पहले 3,000 रुपया था, अभी आप 15,000 ले रहे हैं। अब उसको प्रॉफिट देखिए कि हमको प्रॉफिट में है कि नहीं है। आप कहते हैं कि बड़े लोग के लिए है ना। बिल्कुल, विकास कितना हुआ है, देश कहाँ गए, पूरा दुनिया में देश की क्या स्थिति है मोदी के सरकार के राज में। और लालू जी का सरकार था तब क्या था, जहाँ लूट खसोट मर्डर फिर चालू हो गया है। निर्मल हत्या दिन दहाड़े हो रही है, लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं है। सरकार निकम्मी हो गई है। प्रॉफिट भी बढ़ा है उस अनुसार से कि आपका इनकम बढ़ा। आप कहते हैं तेल का दाम बढ़ा, तेल का दाम कैसे बढ़ा बताइए आप? जब तेल पहले भी वही था, आज भी वही है, कांग्रेस के रीजन में भी वही था, आज भी तेल का दाम वही है, लेकिन आपका इनकम बढ़ा। आप इनकम का बारे में नहीं बोलते कि मेरा तनख्वाह तो 50,000 रुपया, एक लाख का आईफोन लेके चल रहा है। वो तो खैर देखिए कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है लोगों का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरह से परिवर्तन का एक स्वर चल रहा था कि नीतीश कुमार परिवर्तन लेके आएंगे, है ना, नीतीश कुमार विपक्ष को एक करेंगे, नीतीश कुमार परिवर्तन लेके आएंगे, लेकिन विपक्ष तो एक हो रहा है, परिवर्तन का भी आसार नजर आ रहा है कि हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। लेकिन अब इस बीच में नीतीश कुमार के ही नाराजगी का बात उठ रहा है, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं? कल तो नीतीश कुमार साहब का बयान आया है कि हम लोग नाराज नहीं हैं और सब लोग एक साथ गठबंधन के साथ जुड़ के तवज्जो नहीं दिया गया था मैडम, तवज्जो उनको नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, भाव मिलना चाहिए था, वो भाव नहीं मिला। अच्छा, अब देखिए अब ये ममता बनर्जी वहाँ फ्रंट पे चले गई हैं और ये दोनों लालू जी और नीतीश कुमार दोनों बैकफुट पे आ गए। अब संयोजक का भी देखिए पद खाली था। इंडिया का नाम दिए, इंडिया का चार को इंडिया का नाम होता है क्या? इंडिया पार्टी या इंडिया पार्टी या बीजेपी में लड़ाई होगा, ऐसा थोड़ी होता है। इंडिया पार्टी के नाम दे देंगे तो इंडिया वर्सेस मोदी ना हो जाएगा, इंडिया वर्सेस मोदी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। उनको देखिए वो लोग धूल में मिलने वाला है, जान लीजिए कितना भी चोर मिल जाए, सारा चोर एक जगह मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि सब अपना अपना घोटाला किए हुए हैं। तो वही बात हो गया कि माई क्रिया देखे माइये के घर आ रहे हैं, है ना। ठीक है, बताइए इंडिया नाम रख देगा लोग, इंडिया पर नाम मोदी करेगा, तब कौन बेचारा मोदी को समर्थन करेगा, इंडिया को समर्थन नहीं करेगा। ये तो बड़ा अजीब सा बात हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते आइए। बहुत करीबी हैं सुशील मोदी, उनका कहना है कि जब जब नीतीश कुमार ज्यादा मुस्कुराते हैं तभी तभी बेचारे ज्यादा दर्द में होते हैं। अभी नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे के बोलने से क्या होगा? बिहार में सत्ता का केंद्र तो हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं, क्योंकि जिधर रहते हैं उधर ही सत्ता सरकार रहती है बिहार की। और उनके लिए जरूरी भी है। अब इस बार क्या परिस्थिति होगी, क्या होगी, इसका तो आने वाला समय बताएगा। हाँ, ये एक चीज तो है कि देखिए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को भी नीतीश कुमार का जरूरत पड़ता है, आरजेडी को भी देखिए कि नीतीश कुमार का जरूरत पड़ा, तो नीतीश कुमार को जरूरत पड़ता है बीजेपी को और आरजेडी को, क्योंकि नीतीश कुमार में सत्ता का रहने का शौक है। और किन्हीं को सत्ता में लेकिन कोई देखिए कोई बने, लेकिन बनाता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। तो ऐसा क्या बात है नीतीश कुमार में कि नीतीश कुमार को ही बनाता है? अभी कोई भी विपक्ष पार्टी है जो बीजेपी है, एक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रख पाई है। अभी तक आप देख सकते हैं कि अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है तो किसको बनाएगा? अभी इनमें उहापोह की स्थिति है। लेकिन जदयू या राजद में अभी आप देख ही रहे कि नीतीश कुमार ही एक चेहरा है जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार देखिए कि 8 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 8 बार मुख्यमंत्री रहने का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं। 8 बार बिल्कुल बिल्कुल तो नीतीश कुमार की जरूरत बार बार क्यों पड़ती है पक्ष को विपक्ष को? तो बीजेपी बताएंगे क्यों जरूरत पड़ता है उनका। बीजेपी अभी क्या होने ही वाला नहीं, अभी बिना उनका चेहरा का सरकार बनेगा नहीं, इसलिए किसी के पास है ही नहीं। आप चेहरा दिखाइएगा तो ना, तो अभी बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा है, उसको जो है वो मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी में जाएंगे तो उनको बनाना है, आरजेडी में जाएंगे तो उनको बनाना है, तो इसीलिए अभी उनका चेहरा है। क्या लगता है सही में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है क्या बार बार सरकार बनाने के लिए? नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बन सकता बिहार में। देखिए आंकड़ों का सब खेल है, जिनके पास आंकड़ों की कमी होती है वो वैसे उस तरह सा गठबंधन बना लेते हैं। नीतीश कुमार अपना कभी जो जैसा वैसे लगा जिनके साथ है, जो कि बीजेपी के पास अपना पूर्ण बहुमत आता नहीं है, उनको इच्छा रहती है सरकार में रहने की, तो वो किसी को भी अपने साथ ले आते हैं, है ना। सही बात है। अब देखिए कि बहुत सारी पार्टी जो है बिहार में बहुत सारी पार्टी जीतती है, जिस पार्टी के विरोध में आप वोट दिए, कल को जाके आपके जो नेता हैं जिनको आप जिताए हैं वो उन्हीं पार्टी के साथ मिल जाएगी। देखिए जो गठबंधन का राजनीति है ना आज के देश में, वो जनता के साथ धोखा है, अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश के स्तर पर किसी दल को बनाते हैं, उसका गठन करते हैं, तो आप उसको सभी सीट पर लड़िए। बिल्कुल। आखिर अब
कोई 3 सीट के लिए जदयू या राजद के पीछे दौड़ रहा है, कोई भाजपा के पीछे दौड़ रहा है। क्या मतलब है कि हमको 2 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए? बनते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, लेकिन किसी राष्ट्रीय पार्टी या बड़े पार्टी के साथ 2 सीट 1 सीट के लिए घूमते हैं और राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ सौदा करती है। तो गठबंधन का राजनीति अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा छलावा और बहुत बड़ा धोखा है। और इतना सही है, यही होना चाहिए। जो बोले हैं वो उसी पर सारे लोग समर्थन करते हैं। बिल्कुल, ये तो 2 सही पार्टी बात है। होने, एक पक्ष और विपक्ष। कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, फिर अलग अलग क्यों हैं? एक बीजेपी है, कांग्रेस, हम लोग खुश हैं। खुश है, बस जिसको आ जाए समर्थन फिर हटाएंगे। ये नहीं केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये वो साग सतुआ, ये सब नहीं होना चाहिए। खिचड़ी बन के तैयार हो गया। हाँ, तो खिचड़ी एक दिन चलेगा, शनिचर के खाली। अब शनिचरों से खत्म हो जाएगा। शनिचर जिस पर सवार होगा वो खत्म होंगे। अब देश की जनता समझ गई है, इन गठबंधन वालों को, जो अलग अलग नीति वाले लोग हैं, इनको खत्म करेंगे हम लोग खत्म करेंगे। देखिए नीतीश कुमार शुरुआत खत्म है। हाँ। नीतीश बाबू खत्म है। हाँ, अब ममता बनर्जी देखिए, जगह जगह इस देश में पहले था छुओ मत बम फूट जाएगा। है कभी सरोजनी नगर में, कभी मंदिर में बम फूटता था ना, आज फूटता है क्या? नहीं ना। कि लोकतंत्र अगर आपके हाथ में, केवल सर्वोत्तम का चुनाव है, खराब में अच्छा चुनना है, बस यही हम लोग जागरूक हो चुके हैं, कुछ नहीं। देश की जनता जाग चुकी है। सिंपल सा कोई भी काम करते हैं, आज मेरा इससे मूड खराब हो गया तो पार्टी अलग कर दिए, उससे मूड खराब हो गया पार्टी अलग कर दिए। कम से कम चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि अगर जिसके साथ हमने गठबंधन कर लिया तो 5 साल हमारा नेता ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ममता बनर्जी। नहीं, सबसे बड़ा तो मजाक तब होता है जब किसी के विरोध में, मान लीजिए हम इनका विरोध कर रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपको हम वोट दिए, जी जान से आपको जिता दिए, आपको जाके इनसे मिल जाइएगा, तो मेरा ना बहुत पिट गया। वही तो बात है ना। तो कल के डेट में हम लोग परेशान हो रहे हैं। एगो कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का अधिकार है, तो हाई अधिकार है, वो अधिकार है, तो मजाक न बन गया। मजाक बन गया, इसलिए हम लोग तो वोट देने ही नहीं जाते हैं। नहीं, लेकिन ये गलत बात है भैया। नोटा देते हैं। हाँ, अच्छा नोटा देते हैं। कोई नहीं, लोटा देंगे, लोटा लेके हम लोग घूमेंगे। यही होगा। लोटा लेके घूमने से काम चल जाएगा। बिहार में किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नीतीश बाबू ही बनाएंगे। लोटा इधर जाए या बीजेपी में जाए, जहाँ जाए सरकार उन्हीं का बनेगा, वही बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए काहे बार उनका जरूरत पड़ रहा है? तो वो जाना, उनके बिना काहे नहीं सरकार बना रहे लोग? वो जाना, इसमें हम लोग क्या पता। इतना लोग बोल देता है कि पलटू राम है, हई राम है, हो राम है, लेकिन अंतिम में देखिए कि मोदी नहीं रहे तो क्या देश नहीं चलेगा? ये बात भी गलत है। हाँ, चल ठीक है, यही बात है। वही ना कह रहे हैं कि ऑप्शन होना चाहिए ना आदमी के पास, ऐसे निहत्था होना चाहिए। दुनिया का नियम है, एक ही बार नहीं है कि नहीं, नेक्स्ट को भी चांस मिलना चाहिए, चाहे बिहार में भी। लेकिन ये बीजेपी आरजेडी को बार बार क्यों जरूरत पड़ता है? नीतीश कुमार का ही, उनको सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए, सबके लिए नीतीश कुमार का जरूरत पड़ता है? ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार भावुक हो जाते हैं और कोई बात नहीं है, चाहते हैं कि मेरा कुर्सी नहीं जाए। नीतीश कुमार भावुक हो जाते हैं कि नीतीश कुमार के लिए भावुक हो जाते हैं? नहीं ना, वो चाहते हैं किसी तरह कुर्सी मेरा नहीं जाए, किसी से ही मिलना पड़े। कुर्सी का जहाँ तक बात है, तो एक संयोजक का भी कुर्सी नीतीश कुमार को मिलने का संभावना था कि विपक्षी एकता होगा। थोड़े हैं, एज हो गया तो किसी के और को बना, उनमें तो त्याग की भावना है नहीं। वो चाहते हैं कि हम अखंड राज करते रहे राजा की तरह। अब तो देखिए कि आप भी युवा के श्रेणी में ही आएगा, तो युवा सीएम में अभी तेजस्वी यादव जो है, उनका काफी मतलब सपना देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? युवा तो है, वो भी कोई फायदा नहीं कोई फायदा नहीं। तेजस्वी से अच्छा ये क्या है, लिखा था कि एक और नया युवक है ना, क्या नाम, बीजेपी से बोल रहे हैं, चिराग पासवान, उनको बनाना चाहिए। तेजस्वी क्या कर रहा है? कुछ नहीं है। विपक्ष तो अपना मजबूती बना ही रहा था और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसका अगुवाई भी कर रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आए, तो इस बात का बीजेपी फायदा उठाई एक तरह से। ये बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, ये बहुत ज़रूरी था कि अभी इंडिया के नाम से जो बनाया गया विपक्ष का और एकजुटता जो हुआ है, तो इसको कोऑर्डिनेट तो नो डाउट अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। और बहुत सी चीज़ पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे भी होती है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ रीज़न रहा हो। बीजेपी को तो अभी कोई मुद्दा है नहीं, तो वो विपक्ष का ही रोल एक तरह से अदा कर रहा है और बोल रहा है कि जो है उनको कुछ बनाया नहीं गया। ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है और अभी तो शुरुआत है। 24 का इलेक्शन, अभी बहुत कुछ होगा, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, वो तो देखने की बात है आगे। अच्छा देखिए कि ऐसे चाहे जो आरोप लगाए बीजेपी या जो भी पार्टी जो आरोप
प्रत्यारोप लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में सरकार बनाने के लिए भी और गिराने के लिए भी नीतीश कुमार का जरूरत हर बार पड़ता है, या नीतीश कुमार की भूमिका हर बार रहती है? नीतीश कुमार डेवलपमेंट के नाम पे ही जाने जाते हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और वो बिहार का आप पिछले 18 साल से वो बिहार के 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, और पहले का 18 साल और अब का 18 साल आप दिखिएगा तो आपको बेटरमेंट समझ में आएगा कि क्या चेंजेस आया है बिहार के अंदर। वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या बिहार में आप देखिए कि पटना के अंदर पलायन बहुत हुआ, पटना के अंदर बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया, मकान बने, तो ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। पटना भी डेवलप किया, बाहर से लोग आए हैं, पलायन हुआ, यहाँ पे रोज़गार भी है, तो इस वजह कर लोग यहाँ पे अपने बेटरमेंट के लिए आए हैं। तो एक तरह से अच्छा साइन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको आप निगेटिव में ले सकते हैं। देखिए, अब ये बात और है कि नीतीश कुमार के बहुत सारे करीबी जो हैं उनसे अब अलग हो गए हैं, लेकिन एक करीबी उनके ऐसे हैं जो अलग तो हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बात बहुत करते हैं, सुशील मोदी। और सुशील ही मोदी का ऐसा कहना है कि हम नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, नीतीश कुमार जब ज़्यादा दुखी रहते हैं तभी ज़्यादा मुस्कुराते हैं। तो ये बेंगलुरु से आने के बाद काहे नीतीश कुमार दुखी हैं? जो आशा था नीतीश माननीय मुख्यमंत्री के अंदर, वो आशा का पटाक्षेप हो गया है। ये सोच रहे थे कि हमें ये कांग्रेस पार्टी का विपक्षी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो खुद वहाँ बैठी हुई है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि इनको प्रोजेक्ट करे प्रधानमंत्री का, तो सपना तो इनका दिल में तो वही रह गया है कि हम भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। और आज नहीं, इनको पटना में ही मालूम चल गया था कि हम कुछ होने नहीं जा रहे हैं, लेकिन तब तो भाई भाजपा से अलग हो गए थे। सीना चौड़ा तो इनका पहले तो था ही, लेकिन अब वो सीना पतला हो गया है। 56 इंच तो पहले भी इतना ही था, अब 0 इंच का सीना आ गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वो पुनः बिहार के मुख्यमंत्री का गद्दी बचा ले, यही बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं हो रहा था, तो आम जनता को भी एक आस था कि अच्छा विपक्ष मिलेगा देश को, है ना। और खासकर नीतीश कुमार जब इसकी अगुवाई कर रहे थे तो एक और बिहार के लिए भी अच्छी बात थी कि बिहार का एक समझिए कि चीफ मिनिस्टर है, रहते हुए जो है इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वही अब कहा जा रहा है कि फ्रेम से बाहर हो गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा की नीयत और नीति देश से छुपा हुआ नहीं है। सब लोग जानता है कि देश की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो ये है। अभी आप ही के चैनल ने अभी सुबह ही हमने देखा है, जो विजय सिंह का जो मौत हुआ था, इन लोगों ने क्या कहा था कि लाठी लगने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया, हार्ट अटैक से मौत हुई थी, और भी छज्जू बाग में हुई थी। लाठीचार्ज कहाँ हुआ था? डाक बंगला पे हुआ था। तो इन लोगों को झूठ बोलने का आदत है, तो ये कोई नई बात नहीं है, सब लोग जानता है। और विपक्षी एकता से इन लोगों को घबराहट है। रही सुशील मोदी की बात, तो वो बेसिकली बेरोजगार हो चुके हैं। 2 लोग ऐसे हैं, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद, तो बेरोजगारी में अपने रोजगार की तलाश में अपना नया टैलेंट दिखाते रहते हैं। इस सुशील मोदी और नीतीश कुमार का क्या रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे पे पड़ल रहते हैं एकदम? माने कि उन पे आरोप लगाते रहता है, उनको मजाक उड़ाते रहते हैं, कोई कुछ बोलते रहता है, कोई कुछ बोलते रहता है। ये दोनों का क्या रिश्ता कहलाता है? रिश्ता उनका बहुत खराब चल रहा है। अभी लोग दोनों आदमी मिल के अपना ही दुकानदारी कर रहे हैं। ऐसा ही कर रहे हैं। ये उनका ग्राहकी बढ़ा रहे हैं, उनका ग्राहकी बढ़ा रहे हैं, है ना। जी जी जी। ये सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, सब चीज़ तो नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि बेरोजगारी और अति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में देखिए, बिहार में तो मुद्दा का कमी नहीं है ना, बिहार में देश में मुद्दा का कमी नहीं है, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यही है। हाँ बिल्कुल, विपक्षी एकता। वही बात है ना कि देखिए, जैसे ही क्या होता है ना कि नेता का जब संयोजन होने लगता है और पॉलिटिशियन का जब संयोजन होने लगता है, तो बाकी सारा मुद्दा जो है दरकिनार हो जाता है। और बात बड़ी इसलिए भी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं देश की इतनी सारी बड़ी बड़ी पार्टी जब एक हो रही है, तो लोगों का तो ध्यान उस ओर जाबे न करेगा, हम लोग भी देखबे न करेंगे कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसा कि सुशील मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो ये कोल्ड वार तो नहीं करेंगे, काहे कि जो है सब ओपन है, तो ये जो वॉर चल रहा है, मुंह वाला जो वॉर चल रहा है, ये भी आगे जाके क्या रूप लेता है हम लोग देखबे करेंगे और आपको दिखावे करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे वो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।